छुरे लेके हम पे अटैक करते थे, कभी वो चाइनीज़ पिस्टल हम पे रख देते थे, कई बार देसी कट्टा रख देते थे, तो जान हमेशा हमारी जोखिम में रहती थी। सोसाइटी में कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया, हमने बड़े लोग पकड़े, लेकिन फिर एक बार डाटा निकाला किसी सीनियर ऑफिसर। सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरी 12 ईयर सर्विस हो गई है जे.एन.के पुलिस में। आज के दिन मैंने ज्वाइन किया था जे.एन.के पुलिस डिपार्टमेंट, प्रेस्टिजियस पुलिस सर्विस, 16 दिसंबर 2010। तो आज पूरे 12 साल हो चुके हैं मुझे डिपार्टमेंट में। मैं एज अ सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। तो मैंने मुझे याद है कि आज के दिन मैंने ज्वाइन किया था पुलिस एकेडमी में। डायरेक्ट ज्वाइनिंग मेरी पुलिस एकेडमी में हुई थी, जहां हमारी ट्रेनिंग हुई। वहाँ पे 13 मंथ्स की ट्रेनिंग करके तो जनवरी 9, 2012 मैं वहाँ से निकला और मैंने ज्वाइन किया पुलिस स्टेशन शनि हिम्मत, मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग। उसके बाद मैं सैनिक कॉलोनी ICPP, उसके बाद मैं गांधीनगर IO, फिर उसके बाद मैं बेली चलाना चौकी ऑफिसर गया, फिर मैं गुजरनगर चौकी अफसर गया, फिर उसके बाद मैं वापस गांधीनगर IO, फिर उसके बाद मैं एंटी गुंडा स्क्वाड में गांधीनगर, फिर उसके बाद मैं SOG जम्मू में, फिर से एंटी गुंडा स्क्वाड में। उसके बाद मैं 2017 में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ज्वाइन करता हूँ, पुलिस स्टेशन उधमपुर IO। वहाँ पे 10 महीने रह के मैं वापस आता हूँ JKS रेंज में। तो मुझे मिलता है जम्मू की बजाय सांबा में मैं ज्वाइन करता हूँ पुलिस स्टेशन विजयपुर। वहाँ 6 मंथ्स के बाद एक कोर्स आता है बम स्क्वाड का, बम डिस्पोजल स्क्वाड, जो पुणे में CRP के अंडर था। तो मुझे वहाँ भेजा जाता है। तो मैं 45 डेज़ की ट्रेनिंग करके वापस आता हूँ। तो मेरी पोस्टिंग हो जाती है PCR जम्मू। फिर मैं वहाँ पे बम स्क्वाड में रहता हूँ 2 साल। उसके बाद मेरी प्रमोशन होती है वहीं पे PCR में, मैं इंस्पेक्टर बन जाता हूँ। तो उसके बाद मेरी एडजस्टमेंट होती है सिक्योरिटी विंग में। तो अब मुझे वहाँ पे भी 2 साल होने वाले हैं। तो सारा मिला के कि अभी 12 साल हो गए हैं सर्विस को। तो मैंने डिफरेंट विंग्स में काम किया है, डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क लिए हैं। मैंने बहुत कुछ फेस किया है। जब मैं पुलिस स्टेशंस में था तो बदमाशों से हमारी झड़पें होती रहती थी। कभी वो छुरे लेके हम पे अटैक करते थे, कभी वो चाइनीज़ पिस्टल हम पे रख देते थे, कई बार देसी कट्टा रख देते थे। तो जान हमेशा हमारी जोखिम में रहती थी। फिर भी खुदा का शुक्र है कि आपकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से हम सेफ़ हैं। किस्मत अच्छी थी तो हम बच गए। बहुत बार हमें ऐसा लगा कि हमारा आज लास्ट डे है। अब मैं बताऊंगा कि जब मैं सिविलियन था और आज मैं जेदा कॉप में और जेदा में क्या फ़र्क है। बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क। क्योंकि मुझे पुलिस की ट्रेनिंग करवाई गई। मुझे पहले भी डिसिप्लिन था मैं, तो इसलिए तो हम जॉब में ज्वाइन किया था मैंने। लेकिन मुझे वेल डिसिप्लिन बनाया गया, मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया। मुझे जो मेरे में थोड़ी बहुत चीज़ें बैड थी वो बाहर निकाली गई। कुछ अच्छी चीज़ें मेरे में ट्रेनिंग में भरी गई। कुछ शराफत थी जो वो बाहर निकाली गई। कुछ डेयर डेविल वाले काम बीच में डाले गए। मतलब ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया ट्रेनिंग ने। जो बंदा किसी से लड़ता नहीं था, फिर वो
कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, वो कभी किसी से लड़ाइयों से भी डरता रहा कि किसी से कोई हमने लड़ना नहीं है। बिल्कुल निहायती शरीफ बंदा जिसका कभी थानों में नाम नहीं आया, कभी चौकी में, कभी कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम, ना कोई स्ट्राइक में गया, कभी स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन नहीं की, कुछ नहीं। तो अपनी लाइफ को मैं एंजॉय करता रहा। तो जब मैं पुलिस में आया तो मुझे थोड़ा डेयरिंग काम दिए गए ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग से ही मेरा दिल खुला थोड़ा। तो फिर जब मैं बाहर आया तो मेरे ऑफिसर्स ने बहुत ही सपोर्ट रखी मुझे। मेरे पहले SDPO संब्याल साहब थे, मेरे SSP प्रभात सिंह सर थे, मेरे पहले IG दिलबाग सर थे जो आज DG हैं, DGP। तो मेरे पहले DIG फारूक खान साहब जो एडवाइज़र रह चुके हैं गवर्नर के, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं अंडमान निकोबार के। तो इन ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया है, तो बहुत कुछ सीखा, और इन्होंने मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप करी। इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने भी उनका ट्रस्ट तोड़ा नहीं। मैंने बहुत काम किया। मैंने चिट्टे के लिए, मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि पुलिस की जॉब में मैंने एक ही काम पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि मैं सोसाइटी को नशा मुक्त करूँ। अब इसमें सोसाइटी का भी थोड़ा रोल होता है। सोसाइटी में कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया, हमने बड़े लोग पकड़े, लेकिन फिर एक बार डाटा निकाला किसी सीनियर ऑफिसर ने, तो मैं उनके पास बैठा था, तो उन्होंने बताया कि जावेद आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2% लोग ही हमारी गिरफ्त में आ रहे हैं, 98% लोग निकल जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा। हमारी थोड़ा सा इंटेलिजेंस मतलब उस लेवल पे हो भी नहीं सकता कि पता नहीं चलता किस गाड़ी में क्या जा रहा है। अब हर गाड़ी को कोई चेक नहीं कर सकता, पब्लिक भी बहुत तंग पड़ जाती है। अब नाकों पे हम पहले नए जब पुलिस में आए तो हमने नाका लगाना, तो लोग तंग भी पड़ जाते हैं जब जैम लग जाता है नाके की वजह से। तो आप समझ सकते हैं, फिर हमने सिर्फ वही सस्पिशियस गाड़ियाँ रोकनी, फिर उनको टारगेट करना, उन 10 में से कोई एक आधा निकल जाता था। ऐसे ऐसे करके हमने नशे को थोड़ा पकड़ा, नशे वालों को भी पकड़ा। आज तक मैं कोर्ट अटेंडेंस जा रहा हूँ उसी के रिलेटेड। फिर उसके बाद बदमाशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे भी शरीफ बंदे को बदमाश पसंद नहीं होते। तो मैंने उन पे भी थोड़ा टारगेट मारा, तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई बहुत बार की, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया। बहुत बार मेरे पे हमले हुए। गांधीनगर में मेन पुलिस स्टेशन में मैं था, बहुत बदमाशी देखी। RS पुरा से इधर उधर से, मीरा साहब से इधर, शास्त्री नगर, अपना नई बस्ती, नानक नगर, डिग्याना, यहाँ के कुछ गुंडे, उनसे रोज़ मुंह लगता था। तो थोड़ी हिम्मत दिखाई हमने, तो हमारा काम चलता रहा। कुछ जेल में हैं, कुछ बाहर दिख जाते हैं, कुछ मिलते हैं तो कहते हैं सर आपने हमें सुधार दिया। कुछ दिखते हैं तो घूरते भी हैं, कुछ खिलाफ भी होंगे क्योंकि उनका कारोबार हमने बंद कर दिया। लेकिन जब से फिर मेरा लास्ट पुलिस स्टेशन विजयपुर था, उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन वाली जॉब की नहीं। तो अब मैं सिक्योरिटी में हूँ, तो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो काम मुझे बताया जाता है मैं करता हूँ। मैंने अपने आप में 12 साल में यही फ़र्क समझा कि जब मैं सिविलियंस के बीच में बैठता हूँ, जैसे मेरे ब्रदर्स ही हैं घर में, मैं सबसे पहले उन्हीं की बात करूँगा। तो उनकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस हो चुका है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ। मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे हर चीज़ को देख के चलना है, मुझे डिसिप्लिन शो करना है, मुझे करैक्टर शो करना है। अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो किसी को कैसे करैक्टर्ड बनाऊँगा, कैसे किसी को डिसिप्लिन में लाऊँगा। मेरे जूनियर भी मुझे देखते हैं, मेरे सीनियर भी मुझे देखते हैं, तो मुझे दोनों का ख्याल रखना है। सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी रखनी है, जूनियर्स को मोटिवेट भी करना है। तो आज की डेट में मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ। चलो, होना भी चाहिए। सोशल मीडिया की
एज इस वक्त चल रही है, सोशल मीडिया के बिना तो कुछ भी नहीं है आजकल। लेकिन साथ साथ में जब ड्यूटी देता हूँ तो प्रॉपर जैसे मुझे बताया गया है, जैसे मेरी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से, जैसे मेरे सीनियर्स कहते हैं वैसी ड्यूटी मैं देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूँगा। ओवरऑल गाइस, मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं पुलिस की जॉब से, 12 इयर्स ऑफ पुलिस सर्विस। पहली, सेल्फ डिसिप्लिन। शायद मैं जो डिसिप्लिन आजकल अपने आप में देखता हूँ सिविलियन में नहीं मिलता। मैं भी सिविलियन था तो मेरे में उस वक्त नहीं था जो पुलिस में आके आया। दूसरा, रिस्क टेकिंग, कि कितना भी बड़ा रिस्क हो, कितना भी बड़ा डेंजर हो, जब मुझे काम दिया जाता है तो मैं कर देता हूँ। ये भी मैंने पुलिस में आके सीखा। पहले मेरे दिल में डर था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दिल में डर था। सारा डर ट्रेनिंग के बाद निकल गया और उससे भी ज़्यादा फील्ड में आके निकल गया। उसके बाद फिटनेस। तो मैंने फिट रहना तो मेरा शौक बचपन से था, लेकिन फिटनेस कितनी ज़रूरी है ये मुझे पुलिस में आके पता लगा। क्योंकि जब मुझे 24 में 18 घंटे ड्यूटी देना पड़ी और सिर्फ 6 घंटे उसमें भी 1-2 घंटे सफ़र और 4 घंटे की नींद, तो फिटनेस का मुझे उस वक्त पता लगा अगर मैं फ़िट नहीं होता तो मैं 18 घंटे ड्यूटी कैसे देता। तो फिटनेस के रिलेटेड भी ज़्यादा मैं फिटनेस में जो गया हूँ तो पुलिस की जॉब की वजह से गया हूँ, क्योंकि मुझे फ़िट रहना मेरी मजबूरी है। अगर पुलिस वाला फ़िट नहीं होगा तो वो कोई भी पुलिस वाला हो वो ड्यूटी नहीं दे सकता। अगर फ़िट नहीं हो तो हिट नहीं हो, अगर आप फिट हो तो हिट हो। अब मेरी जो 12 साल की सर्विस पूरी हुई है जे.एन.के पुलिस में, उसको सेलिब्रेट करूँगा केक कट करके। ये केक भी मुझे ही खाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ड्यूटी भी मैंने दी है। सो गाइस, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड है। आज मैंने मोटो ब्लॉग भी शूट किया है, तो मोटो ब्लॉग कल अपलोड होगा, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेदादा कॉप, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जेदादा कॉप।